आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और ज़रूरी वो इसलिए है कि कुछ चीज़ें आप किताबों में नहीं सीखते हो, कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी वक्त के साथ साथ सिखाती है और आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो मेरा रवैया हमेशा से ये था कि कौन सी फ़िलॉसफी है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि जब तक आप उस मुकाम तक पहुँच ना जाओ आप हमेशा से एक वो किरदार बना के रखो, एक झूठा किरदार जो कि आप असल में नहीं हो, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिटेंड करो कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा हूँ, आपकी अपीयरेंस वैसी हो, आपके बात करने का तरीका वैसा हो, आप काम करो तो वैसे करो। तो मुझे ये चीज़ एक धोखा लगता था, कि मक्कारी लगती थी इंसान की अपने आप के साथ और इन लोगों के साथ भी, कि वो इंसान एक ऐसे शे बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं है। तो बेहतर तो यही है ना कि पहले उस मुकाम को हासिल किया जाए और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाए। लेकिन ये बहुत इसको हाइप मिली थी कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि आपको नहीं, आपको वैसा बनना पड़ेगा उससे पहले कि आप सही में वैसा बनो। तो एक ज़माने के बाद एक पर्सनैलिटी शिफ्ट हुई और फिर तारीख से कुछ मिसालें ऐसी मिली जिसने उस शिफ्ट को एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया। कि हिटलर अगर कभी ये सोचता नहीं कि मैं वो इंसान जो इस पूरी दुनिया को फतह करूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम अगर कभी ये सोचते नहीं, अपने अंदर वो पर्सनालिटी में शिफ्ट नहीं लाते कि मैं वो इंसान जो हिंदुस्तान को मिसाइल दूंगा, गांधी जी अगर ये सोचते नहीं कि मैं हिंदुस्तान को कभी आज़ाद करूंगा, और वो फेक नहीं करते, इसको ये कहना पड़ेगा कि अपनी पर्सनालिटी को शिफ्ट करके उस मिसाइल के बनने से पहले, हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले, अलेक्जेंडर का इस दुनिया को फतह करने से पहले एक वो यकीन नहीं आता, पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली शिफ्ट नहीं होती और इंसान वैसे बिहेव करना नहीं शुरू कर देता कि जैसे उन इंसानों ने किया। तो मैं आज से बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी उस पुरानी स्टेटमेंट को आज बदल रहा हूँ कि वो कभी भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता था अगर उसने वो पर्सनैलिटी शिफ्ट नहीं लिया होता, अगर उसने वो फेक करना नहीं शुरू किया होता, अगर उस इंसान ने वैसा प्रिटेंड करना नहीं शुरू किया होता कि जैसा वो बनना चाहता है। इसमें एक आम सी मिसाल है कि एक वो इंसान जो भी उस मुकाम को नहीं पहुंचा जहां वो पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वो उठता है तो वैसे उठता है कि उस मुकाम पर वो पहुंच गया है। उठने के बाद जो पहला काम करता है तो वो वैसे ही करता है कि जैसे उस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो करता। उसका पूरा दिन, उसकी सुबह, उसकी शामें, उसकी रवैया, उसका बात करने का तरीका, उसका लिबास, उसके कपड़े, सारे उसके मुताबिक हैं, उस इंसान के मुताबिक हैं जो वो बनना चाहता है। तो कौन सी शे ऐसी पैदा हो गई, कौन सा मसला ऐसा पैदा हो गया जो उसको उस मुकाम तक पहुंचने से रोक दे, उसको वो इंसान बनने से रोक दे। तो समझ ये आती है कि इंसान वो पर्सनैलिटी शिफ्ट ले आए तो ये सबसे बड़ी निशानदेही है, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि उस इंसान को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। उस इंसान को वो इंसान जो बनना चाहता है वो बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आती थी कि जो प्रेसिडेंट हैं, लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके उस चेहरे पर सलवट नहीं आती है, इनकी कमीज पे क्रीज खराब नहीं, इनकी टाई आगे पीछे नहीं होती है, इनकी पैंट जो है लूज या टाइट नहीं होती, इनके जूते बड़े साफ होते हैं, इनका एक पूरा लिबास हमेशा एक कंसिस्टेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे वो मिनिस्टर, चाहे वो प्रेसिडेंट उस देश का हो कि जिस देश को अब ख़त्म होना है, जो देश अब जंग की हालत में है, जो देश हार रहा है, जिस देश की इकोनॉमी गिर गई है, वो चाहे कुछ भी हो, मैंने हमेशा उनको देखा कि वो टाई कभी इधर से उधर नहीं होती, उस कमीज में कभी सलवट नहीं पड़ती। तो मुझे वो बात समझ आई कि वो लीडर को उस वक्त ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को उस मुकाम पर देखे कि मैं अपने मुल्क को बचा लूँगा, कि मैं ही वो इंसान हूँ कि मेरी कमीज पर सलवट पड़ गई, मेरी टाई इधर से उधर हो गई तो जंग तो मैं बाद में हारूंगा, लेकिन ये ज़िंदगी की जंग में पहले हार जाऊँगा। मेरे एनिमी को ये समझ आ जाएगा, मेरे दुश्मन को ये समझ आ जाएगा कि इसकी कमीज पे सलवट, इसकी टाई का इधर उधर होना, इसके कोट का ख़राब होना इस बात की निशानदेही है कि इंसान अंदर से हार गया है। और जब इसकी पर्सनैलिटी पे इसने उस हार को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिजिकली ग्राउंड लेवल पर अब इसको हराना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बड़ा आसान है अब इसको हराना। तो उनके चेहरों पर, उनके लिबास पर कभी वो सलवट आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो एक पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है, वो फेक कर रहे होते हैं एक पर्सनैलिटी को कि जिसको वो बनना चाहते हैं, और अभी अगर नहीं बने तो अनकरीब वो वहां पर अपने आप को देखते। तो आज एक सीख अपनी ज़िंदगी में जो इंसान भी अपना लेगा वो ज़रूर, उसको कोई शय नहीं रोक सकती उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वो सीख ये है और वो पर्सनैलिटी शिफ्ट ये है कि आपको सुबह उठ के अपने आप को वो लिबास देना पड़ेगा, वो रवैया देना पड़ेगा,
वो बात करने का तरीका देना पड़ेगा, वो सुबह वो शाम वो काम करने का तरीका देना पड़ेगा जो वो इंसान करता है कि जिस इंसान को आप अपने आप को बनता हुआ देखना चाहते हो कुछ सालों के बाद। और एक वाहिद ऐसी चीज है जो हर प्रोफेशन हर एम में कॉमन है कि जो इंसान जो मर्जी बनना चाहे, ये पर्सनैलिटी शिफ्ट जब तक नहीं आएगी वो नहीं बन पाएगा। वो ऑफिसर, वो ख्वाब जो इंसान ये सोचता है कि अगर मैं बनूंगा तो फिर उसके बाद मैं शायद करूंगा, उसके 99% चांसेस है कि वो नहीं बने। लेकिन वो इंसान जिसने ख्वाब देख लिया, वो सुबह उठता वैसे, उसकी ज़िंदगी का तरीका वैसे हो गया, तो उसके 99% चांस ये है कि वो कामयाब हो जाएगा, वो उस मुकाम को हासिल कर लेगा। तो आज चूंकि हमारे नौजवानों की सोच को लगाम दे दी गई है, आज बड़ा मुझे कई बार अफसोस है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आज हैं, जितने रिसोर्सेज आज हमारे सामने, जितने रास्ते आज हमारे सामने हैं, इतना आज से पहले किसी नस्ल के पास, किसी जनरेशन के पास नहीं थी। लेकिन फिर भी आज बेरोज़गारी है, फिर भी आज अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी आज डिप्रेशन है, फिर भी आज मसले हैं। वो क्यों हैं? कि वो सोच को लगाम दे दी गई, वो पर्सनैलिटी ही नहीं शिफ्ट हो पा रही, वो अपने अंदर वो पर्सनैलिटी शिफ्ट का वो चेंज ही नहीं आ पा रहा, उसकी अहमियत को ही नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे वो इंसान बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। वो अपने आप में ये खालिश थी। वो कहते हैं कि एक लंबे सफ़र पर जो है मुश्किल पहाड़, बुरा आसमान, बुरे वेदर कंडीशंस, बुरे लोग, रास्ते की और परेशानियां वो इंसान को नहीं रोकते, बट इट इज़ द पेबल इन द शू। वो छोटा सा एक पत्थर का तिनका जो मेरी उस जूते में घुस गया है, वो मुझे उस जर्नी को पूरा नहीं करने दे रहा, वरना इस पहाड़ को फतह करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो दुनिया में इंसान को जो भी करना है, जहाँ भी पहुँचना है, वो सफ़र, वो मसले मसाइल वो कभी नहीं होते, लेकिन जो पर्सनैलिटी में शिफ्ट नहीं आ पा रहा होता, वो जो माइंडसेट नहीं ठीक हो पा रहा होता, वो जो जूते में वो तिनका वो पत्थर पड़ गया होता है जिसको निकालना ही नहीं जानता, वो उसको वहाँ तक नहीं पहुँच देता। तो आज हम एक अहद करें अपने आप के साथ, एक पर्सनैलिटी शिफ्ट करें अपने माइंड के अंदर और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें उस इंसान की तरह जो इंसान हम बनना चाहते हैं। स्लोली विद टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इन लम्हों की गर्दिशों के साथ इंसान देखेगा कि एक ज़माने के बाद, एक मुद्दत के बाद वो इंसान बन गया है जिसका वो ख्वाब देखता था, जिसकी वो तमन्ना करता था।